अब जनता इनके झांसे में नहीं आ रही है। तीसरी बार जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये लोग हताशा और निराशा में चले जाएंगे, मत्था पकड़ के अपने बैठ जाएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन मात्र 150 के इर्द गिर्द रहने वाले। इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ओबीसी एससी एसटी में संदेश चला गया कि 400 पार, इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया लोकसभा में और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार जो है क्या स्थिति है कांग्रेस की। चूंकि यहाँ पे देवरिया से जो है इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह। बता दें कि यहाँ पे 2 बार से जो है यहाँ पे भाजपा के जो सांसद हैं वो है, तीसरी बार जो है भाजपा जो है ये दावा कर रही है कि यहाँ पे भी जो है हम इस बार तीसरी बार जो है जीत जो है दर्ज करेंगे। तो कैसे ये देखते हैं और विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चाएं होंगी, सीधे तौर पर मिलवाते हैं आपको कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मेंद्र। पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे इस पर? हम क्या कहेंगे, जो कहा जाता है कि अति उत्साह में ऐसा बोल जाना कि जिसका परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाए। भाजपा ने जो ये नारा दिया अब की बार 400 पार, ये जनता में पूरी तरह से संदेश चला गया कि 400 पार क्यों ये लोग मांग रहे हैं। 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ओबीसी एससी एसटी में संदेश चला गया कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन युवाओं को नौकरी देने का बात कर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? आपको हम बता दें कि भाजपा का शुरू से रहा है कि मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर इन शब्दों को अगर हटा दिया जाए तो भाजपा का कोई बड़ा से बड़ा नेता एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। ये बात किए थे 2 करोड़ रोजगार देने का, लोगों के गरीब के लोगों के खाते में 15-15 लाख देने का, वो सब जुमला निकला। कांग्रेस ने जो है, इंडिया गठबंधन ने जो नारा दिया है कि युवाओं को जो हम 30 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं उसको नौकरी देंगे, भरेंगे, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना 8,500 महीने का देंगे, और शिक्षा रोजगार पर हम बात करेंगे। भाजपा इससे परे बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, जो जनता से तो किसानों को जो है पैसा देती है। भाजपा जो किसानों को पैसा देती है किसान सम्मान निधि के तौर पर, वो महीने का 500 रुपया है। तो 500 रुपया में क्या किसानों का सम्मान हो रहा है? 500 रुपया देकर खाद बीज का दाम कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, जीएसटी लगा दिया गया, कृषि यंत्रों पर लगा दिया गया। तो सम्मान क्या है? एक तरह से बुझिए कि भाजपा ने 500 रुपया देकर किसानों को अपमानित कर रही है। राहुल गांधी जो मंच से वादा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद से वो वादा पूरा कर पाएंगे? क्यों नहीं पूरा कर पाएंगे। मोदी जी ने बड़े बड़े व्यवसायियों को, पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए। तो क्या गरीब किसानों का, मजदूरों का, देशवासियों का, उसमें से 1-2 लाख करोड़ भी अगर खर्च कर दिए होते तो आज स्थिति गरीब का, किसान का, नौजवान का कुछ और ही होता। अभी तक जो चुनाव हुए हैं उससे क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं? अभी तक जो चुनाव हुए हैं, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, मात्र 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। इसमें एनडीए भाजपा मोदी जी बुरी तरीके से हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन ये दावा कर रही है कि कांग्रेस जो है, जो 5 चरणों के चुनाव है, वो कहीं भी दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जो चीज़ है वो अति उत्साह की चीज़ है। लोग समझ रहे हैं कि 2 बार तो जनता झांसे में आ गई, वोट दे दी, लेकिन इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। अब जनता इनके झांसे में नहीं आ रही है। तीसरी बार जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये लोग हताशा और निराशा में चले जाएंगे, मत्था पकड़ के अपने बैठ जाएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन मात्र 150 के इर्द गिर्द रहने वाली है। राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी को कहीं से नहीं लड़ाया जा रहा है, आखिर में क्यों? प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं, बड़ी नेता हैं, और उनके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी ने उनको स्पेशल में रखा हुआ है। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी भी तो प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, दक्षिण वायनाड से चुनाव लड़ते थे, वहां से लड़े हैं, यहाँ से रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, और जब आगे चल के किसी एक सीट पर ही उनको रुकना पड़ेगा तो वायनाड में रहेंगे, रायबरेली में फिर प्रियंका चुनाव लड़के संसद में जाएंगी। भाजपा देवरिया से 2 बार लगातार जीतती चली आ रही है, इस बार जो है
तीसरी बार जो है जीतने की जो है पूरी ताकत लगाई हुई है और कांग्रेस से जो है अखिलेश प्रताप सिंह टिकट लेके आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो है आप देवरिया चुनाव जीतेंगे? देवरिया बहुत शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि बीजेपी ने 2 बार बीजेपी का लहर चल रहा था, मोदी लहर चल रहा था, तो इसमें बाहर बाहर के प्रत्याशी आके। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है भाजपा की लहर नहीं है? भाजपा की लहर नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी जात धर्म वर्ग के लोगों से जाके मिलिए, कोई लहर नहीं है, क्योंकि जनता बहुत हताश निराश पड़ी हुई है। देख ही रहे हैं, जहाँ भी जाइए सारे लोग मायूस हैं, बदलाव चाह रहे हैं। बहुत सुस्त माहौल चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये जुमलों की पार्टी, जुमलों की सरकार है। हर बात को वादा करके और बाद में कह देना कि ये जुमला है, इसलिए जनता में बड़ी निराशा है। जनता परिवर्तन के बदलाव के मूड में है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें ताले लग जाएंगे। ये मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, वो खुद होपलेस हो गए हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। पूरे भारतवासियों का जो सारे हिंदू क्या सारे धर्मों में जो राम है एक तरह से सर्वमान्य है, और जो मंदिर बना है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुशी का एक लहर है। और कांग्रेस ने तो बहुत पहले से चाह रहा था कि भाई वहाँ एक भव्य मंदिर बने, राम का भव्य मंदिर बने, राम जन्मभूमि है, जिसके लिए राजीव गांधी ने, हमारे बड़े नेता राजीव गांधी ने उसमें ताला खुलवाया, मूर्ति रखवाया, पूजा पाठ करना शुरू करवाया। अच्छा, आप किसान नेता हैं, क्या किसान जो है इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे? किसान इस बार टोटल कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। और इसलिए करने जा रहे हैं कि मैं बता दूं कि कांग्रेस ने घोषणा किया है, वादा किया है कि किसानों का जो मूल्य है, एमएसपी है, उसको हम लागू करेंगे और किसानों की दशा और दिशा हम बदल देंगे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं धर्मेंद्र सिंह जी, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो है इंडिया गठबंधन की जो है सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि जो 5 चरणों में जो वोट पड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है इंडिया गठबंधन की जो है सीट है, और जो 2 चरणों में पड़ेंगे उसमें भी जो है जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही वोट देगी, जिससे इस देश में जो है खुशहाली जो है लोगों के चेहरे पे जो है मुस्कान बनी रहे। देखते रहिए आप।